दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 14 सितंबर 2021 और आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमने पीआईबी और जितनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, उन सबको शामिल करते हुए क्वेश्चन को शामिल किए हैं। तो शुरू करते हैं। ये पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, आप भी इस क्वेश्चन को करिए। पहला क्वेश्चन है, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। इसी को शॉर्टकट में NCLAT के नाम से जाना जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज ए क्वाजी जुडिशियल बॉडी, यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यह एक गैर लाभकारी संस्था है। तीसरा है, इट वाज फॉर्म्ड ऑन 1 जून 2016, इसका गठन 2016 में हुआ था। चौथा स्टेटमेंट है, इट्स फॉर्मेशन वाज रिकमेंडेड बाय द मदन लोकर कमेटी, यानी इसका गठन की सिफारिश मदन लोकुर समिति के द्वारा की गई थी। अब इसमें आपका पहला ऑप्शन 2, 3 सही, बी ऑप्शन 1, 3 सही है, सी ऑप्शन 2, 3, 4 सही है और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो ये काफ़ी चर्चा में इस समय पीआईबी में भी ये बनी हुई है बॉडी, जिसका नाम है NCLAT। फुल फॉर्म आप जानी गए होंगे, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के नाम से जाना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह एक प्रकार की जुडिशियल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, अर्ध न्यायिक निकाय है। और इसके बाद इसका गठन 1 जून 2016 को हुआ था। लेकिन यहाँ चौथा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एक कमेटी, आप अलग इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लीजिए, एराडी कमेटी का गठन हुआ था। एराडी कमेटी की सिफारिश पर नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। तो ये आपका चौथा स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो चौथा स्टेटमेंट आप काटोगे तो यानी डी ऑप्शन भी गया, सी ऑप्शन गया और ये 3 सही है, पहला वाला सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 1, 3 सही है। यह एक गैर सरकारी संगठन नहीं है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन आप अपनी कॉपी में भी राइट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट स्वामी विवेकानंद। पहला स्टेटमेंट है कि वर्ल्ड यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 अगस्त ऑन हिज बर्थडे, यानी स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर के अवसर पर प्रत्येक साल 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। तो बात तो सही है। अगला, द फेमस स्पीच वाज गिवन बाय हिम एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इन शिकागो इन 1893। स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में प्रसिद्ध भाषण दिया गया था। तीसरा स्टेटमेंट है, ही फाउंडेड द बेलूर मठ इन 1897। इनके द्वारा 1897 में बेलूर मठ की स्थापना की गई थी। अगला स्टेटमेंट है, स्वामी विवेकानंद स्मृति कर्म योगा अवार्ड इज ऑर्गेनाइज्ड बाय माई होम इंडिया इन न्यू दिल्ली, यानी स्वामी विवेकानंद स्मृति कर्मयोग अवार्ड का आयोजन माई होम इंडिया के द्वारा नई दिल्ली में किया जाता है। अब बताना इसमें कौन, अब आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या है, सारे स्टेटमेंट आपके सही है, लेकिन आपको बताते चलें, स्वामी विवेकानंद के जन्म हर साल 12 अगस्त को विश्व यूथ यानी विश्व युवा दिवस तो मनाया जाता है, लेकिन यह 12 अगस्त को मनाया जाता, ना कि स्वामी विवेकानंद की जो जन्मदिन है वो 12 जनवरी को है और 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1893 में इन्होंने शिकागो में विश्व धर्म संसद में प्रसिद्ध भाषण दिया था। और तीसरा स्टेटमेंट आपको लग रहा होगा ये सही है कि बेलूर मठ की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी, लेकिन यहाँ ये गलत है। ये बेलूर मठ की स्थापना स्वामी
नंद ये कब हुई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये 1897 में नहीं, इसकी स्थापना 1899 में की गई थी। 1897 में जो स्वामी विवेकानंद ने स्थापित किया था उसका नाम था रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो यहाँ पर आपका तीसरा स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी दो सही है। और चौथा सही है कि स्वामी विवेकानंद स्मृति कर्मयोग अवार्ड का आयोजन माई होम इंडिया के द्वारा नई दिल्ली में किया जाता। तो इस प्रकार आंसर क्या होगा? यानी 2 और आपका 4 ऑप्शन इसमें किसी में है ही नहीं। पहला वाला ऑप्शन बना लीजिए, 2 और 4 आपका सही है। तो इसका आंसर पहला वाला, इसलिए 2 3 को 2 4 कर लीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा 2 4, क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कंप्लीट फर्स्ट डोज 100% कोविड इम्यूनाइजेशन हैज बिकम। यानी पहला वह कौन भारत का राज्य है जो पहली डोज को 100% क्या किया है, यानी पूरा कर लिया, अपने लोगों को 100% फर्स्ट डोज कोविड-19 की ये आपका दे चुका है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ये चर्चा में क्यों बना हुआ? क्योंकि अभी सेकेंड स्टेट जो बना है वो आपका कौन बना है? गोवा, इसलिए चर्चा में बना हुआ। लेकिन पहला स्टेट इसमें पूछा गया है तो पहला स्टेट आपका क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, जिन्होंने फर्स्ट डोज कंप्लीटली 100% को पूरा कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, ये भी PIB से ही बनाया गया है कि फूड प्रोसेसिंग वीक इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन, खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह मनाया जा रहा है, ये कब मनाया जा रहा? तो ये पहला ऑप्शन आपका बिटवीन अगस्त 5 एंड अगस्त 8, बिटवीन 6 सितंबर टू 22 सितंबर। अगला बिटवीन 1 सितंबर टू 1 सितंबर टू 9 सितंबर, बिटवीन 22 सितंबर टू 1 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर यहाँ ये आपका गलत इसमें ये प्रिंट हो गया, ये 22 सितंबर नहीं होगा, ये कितना होगा? 12 सितंबर। तो ये मनाया कब जा रहा? तो ये 6 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर के बीच मनाया जा रहा है। कौन? खाद्य प्रसंस्करण वीक। और किसके द्वारा? तो ये मौफपी की फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसी को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के द्वारा हर साल कब? 6 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर के बीच क्या मनाया जाता है? फूड प्रोसेसिंग सप्ताह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेयर विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एस्टैब्लिश्ड राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी। जब इस टाइप की उद्घाटन या शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है तो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये यूपी के अलीगढ़ में क्या की जा रही? इसकी स्थापना की जाएगी। और अलीगढ़ में ही कौन सा कॉलेज है? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको 1875 में किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा स्थापित किया गया था। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, द वर्ड PGSIT which has been discussion recently is related to। हाल ही में चर्चा में रहे शब्द PGSIT का संबंध किससे है? तो जो ये टेक्नोलॉजी है अभी इसको अपनाया जा रहा है किसको? तो मच्छरों की संख्या को नियंत्रित करने में, मच्छरों की संख्या का दमन करने में या मच्छरों को नियंत्रित करने में PGSIT का यानी प्रयोग किया जा रहा। और ये टेक्नोलॉजी जो है वह क्रिस्पर कैस 9 टेक्नोलॉजी पे काम करती है। आप पूछेंगे ये क्रिस्पर कैस 9 टेक्नोलॉजी क्या है? तो इसके माध्यम से जीन एडिटिंग की जाती है। जीन एडिटिंग का काम, मान लो कोई आपकी बॉडी में कोई सेल खराब हो गई तो उसको हटाने को, उसको रिमूव करने को, उसमें कुछ ऐड करना है या उसमें कोई संशोधन मॉडिफिकेशन करना है, तो ये कैस 9 यहाँ ये कैस 9 प्रोटीन है इस। और जो जीन एडिटिंग या क्रिस्पर जो टेक्नोलॉजी है वह सीसर्स यानी कैंची की भांति काम करती है। तो ये जीन एडिटिंग के अंतर्गत अब इसमें क्या किया जाएगा? तो इसमें जो
PGSIT है, इसके अंतर्गत जो मच्छर होते हैं, मच्छरों में नपुंसकता पैदा कर दी जाती है कि अगर वो मच्छर जो हैं वो संबंध स्थापित करते हैं मादा मच्छर के साथ, लेकिन उनमें जो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी समाप्त कर दी जाती है। तो इसी टेक्नोलॉजी ये चर्चा में शब्द बना हुआ है PGSIT। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, यानी मॉस्किटो इसका सही जवाब हो जाएगा PGSIT का। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ब्रह्मपुत्रा रिवर? पहला है इट ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बत या तिब्बत से इसका उद्गम होता है। दूसरा, इट्स लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इज द लोहित, यानी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी लोहित है। माजुली जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये अब इसमें विचार करना है। आप इस क्वेश्चन को देख लिए होंगे। अब इसमें आइए विचार करते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा नदी की बात करें तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत से निकलती है, कैलाश मानसरोवर लेक के पास से इसका उद्गम होता है। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट दिया है ये गलत है, क्योंकि इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है वो लोहित ना हो करके इसकी अरुणाचल प्रदेश में नदी मिलती है, उसी का नाम क्या है? सुबनसिरी। इसकी कौन है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी? इसकी लोहित ना होकर के सुबनसिरी है। तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि माजुली वर्ल्ड का लार्जेस्ट यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो है जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पे स्थित है, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश में ना होकर के ये कहाँ स्थित है? ये असम में स्थित है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। यहाँ सही आंसर होगा केवल सी वाला सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नोड्स विल बी बिल्ट इन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन उत्तर प्रदेश? यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है कि उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कितने नोड बनाए जाएंगे? तो ये कितने बनेंगे? तो इसका आंसर 4, 6, 5, 8। तो सही आंसर क्या होगा? 6 होगा। और ये बजट में जब बजट अनाउंसमेंट 2019-20 का हुआ था तो उसमें अनाउंसमेंट किया गया था कि 2 भारत में इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर बनाए जाएंगे। एक आपका कहाँ होगा? तमिलनाडु में होगा, और दूसरा आपका कहाँ होगा? तो दूसरा आपका बनाया जाएगा यूपी में। अभी यूपी में इसका उद्घाटन किया गया और इसमें 6 नोड हैं। वो 6 नोड कौन हैं? तो एक आप नोट कीजिएगा, अलीगढ़ में है। दूसरा आपका कहाँ? इसमें आगरा है। और तीसरा आपका कानपुर है। और चौथा आपका क्या है? लखनऊ है। और 2 साउथ के यानी यूपी के जो साउथ के ज़िले हैं, दक्षिण के ज़िले, उनमें एक आपका झांसी है और एक आपका चित्रकूट है। ये 6 नोड आपके उत्तर प्रदेश के 6 ज़िलों में बनाए जाएंगे। ये आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 6 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, विद विच कंट्री हैज़ द 2+2 डायलॉग बीन कैलकुलेटेड बाय इंडिया? तो सामरिक मुद्दों पर 2 राष्ट्रों के मध्य संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक 2+2 डायलॉग की शुरुआत की गई है। 2+2 डायलॉग, इसके अंतर्गत देखिएगा, एक तरफ आपका रक्षा मंत्री या सचिव और विदेश मंत्री या विदेश सचिव, या जैसे भारत है तो भारत का रक्षा सचिव या फिर आपका रक्षा मंत्री होगा, और विदेश सचिव व विदेश मंत्री होगा। इसी प्रकार जो जिस देश का संबंध 2+2 डायलॉग हो रहा है उसके अंतर्गत भी रक्षा सचिव या रक्षा मंत्री व विदेश सचिव व विदेश मंत्री को इसमें शामिल किया जाता है। तो भारत ने किन देशों के साथ ये समझौता किया हुआ है? तो भारत के द्वारा जापान के साथ और USA के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ ये समझौता किया जा चुका है 2+2 डायलॉग। तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा सही, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, लेकिन कनाडा इसमें शामिल नहीं है। तो ये कनाडा को इसमें आप काट दीजिए। तो यानी कनाडा 3 नंबर पे है, इसको 1, 2, 3, 4 कर लीजिए। तो जहाँ जहाँ 3 है उसको काटते चलिए तो आंसर क्या मिल जाएगा? सीधे 1, 2, 4 मिल जाएगा। तो ये आज की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक व लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।